संडे 9 AM में मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है। आजादी, फ्रीडम, उसकी बात चल रही है। आप बोलोगे कि आजादी की क्या जरूरत है? 1947 में तो हमें आजादी मिल गई जब हमने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया, लेकिन वो अलग थी आजादी। ये आजादी अलग है, क्योंकि अभी जो हमारी गुलामी है वो बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। हमें समझना पड़ेगा, अगर हम समझेंगे तभी हम एक्शन ले पाएंगे। 3 प्रकार की आजादी होती है। सबसे पहली फिजिकल फ्रीडम, ये क्लिप से आपको पता चल जाएगा। Made his way on winding rural roads, marching in the name of God. He had no trouble in walking. Less than 12 miles a day in 2 states. की जरूरत है कि ये जो अंग्रेज भारत में आए, फिर सब लोग इकट्ठे हुए, हमारा आंदोलन हुआ और फिर उनको भगा दिया। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? ये अंग्रेज भारत में क्यों आए? क्या वो एक टुकड़ा लेने के लिए आए, जो विश्व का एक बेहतरीन जगह बोल सकते हैं उसको लेने आए? लेकिन कोई रेखाएं होती है कि जब भगवान ने, जब कुदरत ने पूरी पृथ्वी बनाई तो उसके क्या बंटवारे किए हुए थे? वो सोचने की जरूरत है। बंटवारे किसने किए? इंसान ने कर दिए। पहले लोग एक साथ इकट्ठे रहते थे, फिर धीरे धीरे मकान बांधने लगे। मकान उन्होंने बांधे, फिर उन्होंने सोचा कि उसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है। फिर सोचा कि अभी हमें धन कमाना है, इस मकान को बेहतर बनाना है। फिर उन्होंने सोचा कि कुटुंब हमें बनाना पड़ेगा। बच्चे हो गए, बच्चों की देखभाल करनी है। क्या जानवर ऐसा करते हैं? जी नहीं। जानवर जो होते हैं, बंदर का एग्जाम्पल लीजिए, कुत्ते का एग्जाम्पल लीजिए, बच्चे होते हैं, कुछ वक्त तक उन्हें संभालते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन इंसान पहले भी ऐसा ही करता था जब आदि मानव थे, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना फिजिकल फ्रीडम में खुद ही उसने छोड़ दिया, खुद ही वो बंध गया। उसी तरह सरकार बना दी, सोचा कि ये पूरी जो दुनिया है उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सब बंटवारा होने लगा, लोगों ने घर बनाए तो चोरी भी होने लगी, लोगों की इच्छाएं बढ़ गई, तो सरकार बनाई। क्या हुआ? सरकार इतनी बड़ी हो गई कि वो अपने आप को लोगों से बड़ी समझने लगी। फिर अत्याचार होते हैं। किस पे अत्याचार होते हैं? गरीब लोगों पे अत्याचार होते हैं, महिलाओं पे आज भी अत्याचार होते हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जाता है। ये सब फिजिकल फ्रीडम का पार्ट है। अभी हम हमारे दूसरे फ्रीडम पर आ जाते हैं, जो है साइकोलॉजिकल फ्रीडम, वैचारिक मानसिक फ्रीडम। यह वीडियो क्लिप देख लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा। मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ। आपने क्लिप देखी छोटे बच्चे की, माँ बाप की कैसी अपेक्षा थी बच्चे से, और उन्होंने बच्चे को पूरी तरह से अपना गुलाम बना दिया। उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दिया कि आपको ऐसा जीवन तो जीना ही है। वैसे ही हमारा भी प्रोग्रामिंग हो जाता है। छोटे बच्चे थे तब हमको हमारे माँ बाप ने बहुत सारी चीजें सिखाई, आपको ऐसे 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 जीना है, इतनी पढ़ाई तो बेहद आवश्यक है, आपको भगवान का नाम लेना है, सुबह को उठ के ये मंत्र का जाप करना है। इस तरह से हमारी भी एक तरह से प्रोग्रामिंग हो गई। कृष्ण भगवान की मुझे बात याद आती है। अधर्म बढ़ जाता है तब कृष्ण भगवान पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। ये आपने श्लोक देखा कि जब जब अधर्म बढ़ जाता है तब मैं पृथ्वी पे जन्म लेता हूं। अधर्म की जो डेफिनेशन है वो लोगों को पता है। धर्म की डेफिनेशन, मेरे लिए धर्म की डेफिनेशन है वो बेहद सिंपल है। सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, एक दूसरे के साथ प्रेम और करुणा रखना, बस इतना ही मेरे हिसाब से धर्म है। लेकिन लोगों ने क्या किया? कृष्ण भगवान का नाम लिया, जीसस क्राइस्ट का नाम लिया, अल्लाह का नाम लिया, और फिर उन्होंने बड़ी बड़ी संस्थाएं बना दी पैसे जनरेट करने के लिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और मॉस्क, ये सब धीरे 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 बढ़ने लगे और लोगों को पूरी तरह से एक तरह से प्रोग्रामिंग हो गया कि आपको जीवन ऐसे जीना है, यही आपको करना है। और एक प्रकार से ब्रेन वॉश हो गया। लोगों के अंदर की जो क्रिएटिविटी थी, बच्चों की क्रिएटिविटी थी, वो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने लगी। अभी हम हमारे लास्ट फ्रीडम की बात करते हैं, मोक्ष, अल्टीमेट फ्रीडम।
बुद्ध के जो आखिरी कुछ क्षण थे वो देखिए, उनकी जो आनंद के साथ चर्चा देखी, ये अल्टीमेट फ्रीडम है। अल्टीमेट फ्रीडम हमारे भीतर है। कोई तलवार लेके हमारा सिर काट सकता है, लेकिन हमारा वो फ्रीडम नहीं छीन सकता, क्योंकि वो फ्रीडम है किसी पे डिपेंडेंट नहीं, लोगों पे नहीं है, वस्तुओं पे नहीं है, पैसों पे नहीं है, बंगलों पे नहीं है, कोई चीज पे वो निर्भर नहीं है। और उसी फ्रीडम की ओर हमें जाना है। कोई हमें पहला जो फ्रीडम था, हमको कैदी बना सकता है, कोई हमें नेगेटिव बातें समझा सकता है, हमको वो कोशिश कर सकता है, लेकिन अगर हमारे अंदर ये जो फ्रीडम है अल्टीमेट फ्रीडम, तो हमें कोई कुछ नहीं, ये जो आजादी है ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई हमें दे भी नहीं सकता। ये हमारी खुद की आजादी है। ये आजादी हमें रखनी है। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं है। इस वक्त पे, इस क्षण में रहना, किसी चीज पे निर्भर नहीं होना, यही आजादी है। विक्टर फ्रैंकल की एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अलग अलग एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। गुरु नानक की बात सुनेंगे, ओशो की बात सुनेंगे, थोड़े और मजेदार हम बातें भी करेंगे। विक्टर फ्रैंकल थे, उन्हें कैदी बनाया गया, बंदी बनाया गया, लेकिन उन पे अत्याचार हुए, लेकिन क्या क्या उनके शब्द थे जब उनका ये जो विकट परिस्थिति खत्म हुई? उसने बोला कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अपने अंदर एक ऐसी अवस्था पाई है जिसे कोई नहीं छीन सकता, और वो है मेरा पर्सनल फ्रीडम। इस फ्रीडम की ही मैं आपको बात समझा रहा हूं। क्या आजादी नहीं होती, ये हम देखते हैं। कोई इंसान हमें बहुत पसंद है और फिर उससे हमारी शादी होती है, क्या वो आजादी होती है? I love you. जी नहीं, ये आजादी नहीं होती। अगर हमने सही तरीके से उस संबंध को नहीं संभाला तो हम गुलाम बन जाएंगे। क्या बहुत सारा धन इकट्ठा करना, नया घर लेना आजादी होती है? जी नहीं, आजादी वो नहीं होती। क्या कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाए, हमने सोचा कि हमें मेहनत करके ऐसा करना है, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं, क्या ये आजादी होती है? जी नहीं, वो भी आजादी नहीं होती। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up. जो इंसान रो रहा है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, आजादी को सही तरीके से समझना। तीनों हम किस किस प्रकार से गुलाम हो गए, फिजिकली, वैचारिक तरीकों से, और कैसे हम उससे बाहर आ सकते हैं, ये हमें गहराई से सोचने की आवश्यकता है। ज्यादा बातें मित्रों मैं आज नहीं बताऊंगा, आज आपको मैंने सिर्फ एग्जाम्पल से दी है, क्योंकि मैं भी आपको गुलाम नहीं बना देना चाहता, मैं आपको मेरे विचारों के गुलाम नहीं बना देना चाहता। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बताता हूं कि अब आप खुद सोचिए कि आपको आजादी कैसे मिलेगी। बस मैं आपको सिर्फ 2 उदाहरण दे देता हूं, गुरु नानक के उदाहरण देता हूं, ताकि आपको पता चले उनको आजादी कैसे मिली, क्यों वो किसी चीज के गुलाम नहीं बने। गुरु नानक जब बड़े हो रहे थे तो उनके पिता ने उन्हें बोला कि आप मार्केट में जाओ और फिर जितना हो सके उतना अच्छे दाम में कोई चीजें लेके आओ। उन्होंने कोई चीजें बताई और फिर यहाँ पे आके उसको बेच दो, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे बिजनेस किया जाता है। गुरु नानक वहां पे गए, प्रॉफिट कैसे लाया जाता है, हमें प्रॉफिट लाना है, जीवन में कुछ फायदा हो ऐसा काम करना है। गुरु नानक गए, वहां पे वो कुछ चीज लेके आए, लेकिन रास्ते पे जब देखा, खाने की चीजें थी, जब रास्ते पे देखा तो बहुत सारे लोग थे वहां पे, बहुत दिक्कत में थे, उनके पास कुछ था नहीं। तो गुरु नानक ने बोला आइए हमारा जो शहर है। फिर वहां पे आए तो गुरु नानक ने सोचा कि क्या इनको मैं ये दे सकता हूं। तो फिर वो कुछ वक्त उन्होंने सोचा, फिर उनको याद आया कि उनके पिता ने कहा था कि किसी चीज का ऐसा काम करिए जिससे फायदा हो। तो उन्होंने सोचा कि इससे ज्यादा फायदा किस चीज का हो सकता है कि किसी गरीब इंसान को आपने कुछ चीज दे दी। बहुत लोगों ने उनके जो मित्र थे उन्होंने समझा ये तो गलत कर रहा है। फिर उनके पिता थे, उन्होंने भी बोला, लेकिन गुरु नानक को पता चल गया कि पैसों में गुलामी है और किसी को दान देना, प्रेम करना, करुणा रखना, इसमें ही आजादी है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया गुरु नानक का ही। मैं मित्रों, कमल होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन उसकी सुगंध नहीं जाती, वो आजू बाजू के जो वातावरण है उससे प्रभावित नहीं होता। वैसे हमें भी अगर आजादी चाहिए, हमें दुनिया में ही रहना है,
आजू बाजू के लोगों के साथ ही रहना है, लेकिन संपत्ति में, लोगों में, रिलेशनशिप्स में, पैसों में, ज्वेलरी में, मकान में, इन सब में हमें खो नहीं जाना है। बस एक गुलाब की तरह, एक कमल की तरह बस दुनिया में रहना है और जीवन को जैसे आता है वैसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। जो हमारे अंदर एक सच्चाई है उसकी ओर धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा सेशन है उसको यहीं पूर्ण करते हैं।